एसटीएफ पर हमला, मचा हड़कंप, हथियार छीन चलाई गोलियां। बिहार में क्या पुलिस का खौफ नहीं है? आज जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो यही सवाल उठाएगी कि सरकार अपराध कम करने का दम तो भर रही है, लेकिन क्या वाकई उस दम में भी दम है? क्योंकि कहीं एसटीएफ से हथियार लूटे जा रहे हैं तो कहीं पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद में बाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे कि एनकाउंटर से लेकर अपराधियों को गोलियों से छलनी किया जा रहा है, फिर आखिर रोजाना ऐसी तस्वीर क्यों सामने आ रही हैं? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के गयाजी में हत्या के आरोपी को पकड़ने पहुंची एसटीएफ टीम पर जानलेवा हमला किया गया। 60 से ज्यादा लोगों ने जवानों को पत्थर और लाठी डंडों से पीटा, जिसके बाद सवाल तो पूछे जाएंगे। पुलिस वाले क्यों खा रहे डंडे? क्रिमिनल को कौन दे रहा संरक्षण? बिहार में कम हुआ या बढ़ा अपराध? क्या सम्राट से खौफ खा रहे अपराधी? अपराध को लेकर विपक्ष की बात में कितना दम है? आज हम आपको बिहार की वो घटनाएं बताएंगे जो कई सवाल पूछेंगे। बात विपक्ष की भी करेंगे और अपराध पर हो रही राजनीति की भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और पूछते हैं बेबाकी से सवाल। दरअसल बिहार में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि रविवार आधी रात मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के खिरियामा गांव में रणक्षेत्र जैसी स्थिति बन गई। एसटीएफ की टीम एक फरार अपराधी को दबोचने पहुंची थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले में फरार कुख्यात संजय मांझी की गिरफ्तारी के लिए की गई इस छापेमारी ने हिंसक मोड़ ले लिया। ग्रामीणों की भीड़ ने जवानों पर हमला बोल दिया। इस हमले में न केवल आधा दर्जन जवान लहूलुहान हो गए, बल्कि उपद्रवियों ने सरकारी हथियार तक लूट लिए। पुलिस प्रशासन ने अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों के हमले में 6 जवान जख्मी। अचानक हुए हमले में मणिकांत दुबे, संतोष चौबे और नीरज कुमार पंडित समेत एसटीएफ के कुल 6 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, लहूलुहान हो गए। घायल जवानों को हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कड़े सवाल पूछे गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया है, क्योंकि जब आधी रात हमला हुआ तो एसटीएफ के कई जवान जिस तरीके से घायल हुए हैं, जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, तो विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर कैसे ये सब हुआ और क्या अपराधियों में खौफ नहीं। विपक्ष की बात आगे करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कैसे घायल जवानों को निशाना बनाते हुए सरकारी हथियार तक छीन लिए गए। दरअसल कानून के रखवालों पर यह हमला और हथियार लूट जिले के पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद लूटे गए हथियारों को बरामद करने में सफलता हासिल की है। क्योंकि आधी रात की वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया था, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस पदाधिकारियों के मुताबिक इस हमले में सिलसिलेवार ढंग से बड़ी तेजी से हथियार को छीना गया और एसटीएफ को लहूलुहान किया गया। हालांकि अभी उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की पूरी रणनीति पुलिस बना रही है और छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है। जहानाबाद में गोली मारकर हत्या। अब बात एक और बड़ी घटना की करते हैं, क्योंकि जहानाबाद में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना परस बिगहा थाना क्षेत्र के नौरू गांव की है। मृतक युवक की पहचान मिश्र बिगहा गांव निवासी शैलेश कुमार के रूप में हुई है। इस घटना के पीछे आपसी रंजिश की बात कही जा रही है। जिस इलाके में यह घटना हुई है वो जहानाबाद जिला मुख्यालय से चंद दूरी पर ही। बताया जाता है कि मिश्र बिगहा गांव निवासी युवक शैलेश कुमार अपने घर के पास खड़ा था। इसी दौरान बाइक सवार 4 से 5 बदमाश वहां पहुंचे। एक बदमाश युवक के पास गया और कुछ बातचीत करने लगा। इसके बाद अचानक पेट में गोली मार दी गई। गोली मारते ही बदमाश मौके से फरार हो गया। गोली जैसे ही पेट में लगी तो युवक जमीन पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आनन फानन में बाइक से ही युवक को लोग सदर अस्पताल लेकर गए। यहां प्राथमिक उपचार कर युवक की गंभीर हालात को देखते हुए पीएमसीएच यानी पटना रेफर कर दिया गया। पटना ले जाने के क्रम में युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पूछताछ की गई। हालांकि सवाल बड़े इस मामले को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी घटना के पीछे का कारण नहीं पता लगा है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन पुलिस से जांच जल्द से जल्द की जाने की मांग हो रही है।
परसबिघा थाना क्षेत्र एसएन पांडे ने मामले में बताया है कि गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई थी। घायल युवक का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर रहने के कारण उसे पटना रेफर कर दिया गया। घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। हम छापेमारी कर रहे हैं। दूसरी ओर यह बात सामने आई है कि मृतक शैलेश कुमार पर पहले से हत्या, लूट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज थे। वो कई कांडों में वांछित रह चुका है। फिलहाल अब सवाल है कि रोज रोज ऐसी घटनाएं आएंगी तो सरकार का अपराध मुक्त बिहार का सपना आखिर कैसे पूरा होगा, क्योंकि सरकार लगातार कार्रवाई की बात कह रही है और बता रही है कि अपराधियों को सिर्फ बिहार से नहीं, बिहार के बाहर से भी दबोचा जा रहा है। जिसके बाद सवाल है कि क्या वाकई जो सरकार कह रही है वो सच है? तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि एक खबर सामने आई जिसका जवाब हाँ में दिया जा सकता है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। दरअसल बिहार के पटना जिले की पुलिस टीम ने 8 मरला चौकी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ा। आरोपित बिहार के लखीसराय जिले के प्रतापपुर निवासी अंकित को गांव मेहराणा के नजदीक से काबू किया गया। आरोपित पटना में एक व्यक्ति को गोली मार चेन लूटने समेत लूट की 3 वारदातों में वांछित पाया गया है। पानीपत में फरारी ये काट रहा था। मुख्यालय डीएसपी सतीश वस्त ने बताया कि लखीसराय के हलसी थाना की टीम को सूचना मिली थी कि आरोपित अंकित पानीपत में छिपा हुआ है, जो बिहार का है। सब इंस्पेक्टर सौरभ के नेतृत्व में टीम यहां पहुंची। एएसआई विजेंद्र ने बिहार पुलिस की टीम के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया। बिहार पुलिस के मुताबिक साल 2025 में हलसी थाना क्षेत्र में दर्ज 3 घटनाओं में अंकित की संलिप्तता सामने आई थी। मार्च में पटना निवासी शकेंद्र को गोली मार मोबाइल और चेन छीन की वारदातों में अरेस्ट करने की बात सामने आई थी, लेकिन वो फरार हो गया था। अब इस खबर से तो ये कहा जा सकता है कि अपराधियों पर सरकार खामोश नहीं, यानी लगातार वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन हां, इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। अपराध पर राजनीति वार पलटवार। बिहार विधान परिषद में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आंकड़ा देते हुए कहा गया कि फरवरी में 36 ऐसी घटनाएं हुई। राबड़ी देवी के सवाल पर हालांकि जेडीयू ने पलटवार भी किया। जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने सदन के अंदर ही कहा कि 72 केस वाले शरीफ बन रहे हैं। सदन के बाहर उन्होंने बातचीत की बकायदा, और राबड़ी देवी का आंकड़ा पूरी तरीके से फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में ही सूची की मांग की तो नहीं दी गई। नीरज कुमार ने स्वीकार किया कि 14 घटनाएं हुई हैं, सब पर पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन राबड़ी देवी को ज्यादा घटनाएं नजर आ रही हैं। झूठा ब्यौरा दिया गया है, लेकिन सच्चाई हम बता रहे हैं। हालांकि जेडीयू नेता की तरफ से कहा गया है कि हम लोग होमवर्क करके सदन में आते हैं, कोई अपराधी बचने वाला नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि जब भी अपराध पर ज्ञान दीजिएगा तो यह भी बताना होगा कि शिल्पी गौतम कांड पर क्या कार्रवाई हुई थी, आईपीएस आईएएस की पत्नियां कितनी सुरक्षित थी, उस समय क्या कार्रवाई हुई थी, कौन कौन लोग उसमें जेल गए थे, ये भी बताइएगा, जो कभी भी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू यादव नहीं बता सकते। वहीं तेजस्वी यादव के सदन आने पर उन्होंने कहा कि कभी कभी आ जाते हैं, सीरियस लीडर नहीं है, हार के बाद हताश और निराश है, इसलिए अपराध के मुद्दे पर हावी हैं। अपराध कम हो रहा है तो झूठा आंकड़ा मां बेटे पेश कर रहे हैं। उधर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा कि महिला अपराध की घटनाएं हुई हैं, सरकार इन घटनाओं पर संवेदनशील है। उनके कार्यकाल में सरकार अपराधियों को संरक्षित रखती थी, यानी लालू के काल में, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार ऐसे अपराधियों को दंडित करती है। फिलहाल सरकार की तरफ से दावा ठोका गया है कि आगे आने वाले समय में ऐसे अपराध बेहद कम हो जाएंगे, क्योंकि अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सत्ता पक्ष पर भी सवाल है और विपक्ष पर भी, जो बेबाकी से तो पूछा जाएगा, क्योंकि ना तो सत्ता पक्ष सही से सवालों का जवाब दे पा रहा है और ना ही विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का दामन भी पूरी तरीके से साफ नहीं है। जो लालू के कार्यकाल में हुआ वो सबने देखा है, और इतिहास का काला पन्ना आज भी आता है कि कैसे अपराधी सीएम आवास तक में खुलेआम घूमा करते थे और अपराधियों का बोलबाला बिहार के अंदर चलता था। हाँ, इस वक्त ऐसा तो नहीं, लेकिन आपराधिक घटनाएं आखिर क्यों सामने आ रही है, उस पर सवाल है जिस पर सरकार को अंकुश लगाना होगा, नहीं तो बेबाकी से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आज हमने पूछे हैं और रोजाना पूछेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेबाकी सवाल कल भी पूछे जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।